क्या कौन सोच रहा है, क्या नजरिया है सामने वाले का, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आप कितने अच्छे हैं वो आप ही जानते हैं, आप कितने बुरे हैं वो भी आप ही जानते हैं। आपको ये भले ही घरवाली हो या आपके पति हो वो भी नहीं समझ सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आप कितने अच्छे हैं वो आप ही जानते हैं। हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, ठीक है ना, तो मुझे भगवान ने बनाया है, मुझे भगवान ने बनाया। हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है जो कोई और चलाएगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ लोग होते अगर कि पूछा किसी को कहाँ जा रहे हो भाई, कि थोड़ा काम है बाजार तक जा रहे, अरे ये टी शर्ट क्या पहन रखा है तुमने, अच्छी नहीं लग रही, उतारो, ये जची नहीं रही है, तेरे बाप का पैसा तो लिया नहीं है, मैंने खुद ने खरीदी है, खुद को अच्छी लग रही, मुझे पसंद है, बात खत्म हो गई। मैंने खरीदी है, मुझे पसंद है, बात खत्म हो गई। हमें किसी के इशारे से नहीं चलना है। जिंदगी में दो लोगों की बात माननी है, पहली है माँ, दूसरा है बाप, तीसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, समझदारी की बात की जाए, अगर कोई सामने वाला आपको समझा रहा है, कड़वा बोल रहा है, समझदारी की अगर कोई बात कर रहा है तो आप सुन लीजिए। एक बात और है, कभी ज्यादा तारीफ भी मत सुनना। और मैं बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तारीफ कभी हजम ही नहीं होती, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तारीफ जीवन में हजम नहीं होती, क्योंकि ये कलयुग के लोग साहब इतना मीठा बोलते हैं, अरे दीदी तुम क्या बोलती हो, अरे कथा बहुत आनंद आता है ये, और पीछे जाके ठीक है सही है सब। उन्हें कुछ लोग हमसे बोलते थे, अरे तुम्हें दीदी जरूरत पड़े रात के 12 बजे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा। जब जरूरत पड़ी ना तो दिन के 12 बजे में रोड पे दिखाई ना दे। हाँ, हमें अपने बलबूते पे जीना है, हम किसी के इशारे से नहीं चल सकते। आप बताइए, आप कभी अच्छा करना, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप कभी अच्छा काम करना तो 100 रोकने वाले होंगे, और बुरा करना तो सह देने वाले बहुत हो गए, अरे करो कुछ नहीं होता है ना। कुछ अच्छा काम आप करेंगे तो अगर आपकी 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, 4 लोग, और उसमें 3 कहीं बुराई भी कर रहे हैं, तो सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि कानों को अगर हमेशा अच्छा सुनाओगे ना तो फिर आदत बिगड़ जाएगी। कानों को बुरा भी सुनाते रहिए, और जब भी ज्यादा बुराई हो ना पीछे, तो बस ये समझ लो कि मैंने बिना पैसे के पीछे नौकर लगा रखे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देखा है आपने, आपको बता दे, जैसे एक गांव में 100 घरों 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आए और एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि महाराज मैं भी मेहनत कर लूं मेरे घर में भी लाइट आ जाएगी, और ये जरूर सोचते ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। गांव में हाथी देखा आता हुआ, हाथी जब हाथी आएगा ना तो गांव के लोग हाथी को गणेश जी समझते हैं, मान लो गणेश जी हैं, लेकिन हाथी को लोग तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे, बढ़िया पुष्पमाला जो भी बढ़िया सेवा करेंगे और सत्कार सम्मान, लेकिन हाथी के पीछे 10-20 कुत्ता जरूर भौंक रहे हैं, ये भी देखा होगा। लेकिन ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते हैं, गलत, वो कुत्ते हाथी पे भौंकते ही नहीं है। वो कुत्ते हम और आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन कर रहे हैं वो उन पे भौंक रहे, और पता क्या बोलते हैं, उनके विचार चल रहा होता है कि हम 24 घंटा गांव में ही पहरा लगा रहे, तुम पे एक रोटी नहीं डाली जा रही, और जो एक दिन के लिए गांव में कहा कि फुल सेवा चल रही है। तो ये तकलीफ है, ये इंसानों की तकलीफ है, दूसरे के सुख से ये कभी सुखी हो ही नहीं सकते। एक पहाड़ी पे 100 मेढक चढ़ रहे हैं, 100, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 75 गिरे, 80 गिरे, 89 गिरे, 90 गिरे, 95, 99, बचा कितना, कितना बचा, तेज बोलो थोड़ा, एक बचा। अब 99 तो पहाड़ी तो नीचे है, और एक चढ़ता हुआ जा रहा, बराबर नीचे वाले चिल्ला रहे, जब 99 नीचे आएगा तो कौन सा बड़ा पहलवान है जो चढ़ी से आजा नीचे भाई, ऊपर से गिरा तो मर जाएगा, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा, चढ़ता जा रहा। और दादा जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो एक संत से पूछा गया कि महाराज ये बताइए, जब 99 नीचे आए गए तो एक कैसे चढ़ेगा, तो जवाब दिया कि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था।
जब वो पहले एक गिरो ना तो दूसरे वाले ने कई काय को परेशान है भैया, जब हम गिर गए तो तेरी कहाँ हिम्मत जो चढ़ी से आजा नीचे। ऐसे बराबर पे जिन्हें सुनाई देता था ना वो उतरते गए, और बस सुनाई ना दे रहे हो कितने उछिल्ला हुआ है तो अपनी मंजिल हासिल करनी है। तो जब भी बुराई हो ना, कुछ अच्छा काम करो तो बहरा बनने की कोशिश कर लेना। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जीवन है, कठिनाइयां तो आनी है, और इंसान होकर के आपको तकलीफ नहीं हुई फिर तो व्यर्थ है। इंसान आप हैं और आपको तकलीफ नहीं है या कष्ट नहीं आए या कष्ट नहीं झेले तो आप इंसान है ही नहीं। अरे झेलने की क्षमता रखो, जब भी तकलीफ आए और चली जाए तो भगवान से एक बार हाथ जोड़ के कहो कि थक गए क्या, भेज दो, बहुत सहनशीलता है मुझ में। तो सामर्थ्य रखनी है हमें, कितना भी कुछ भी कर लो। आए इसका नाम है जग, जा से जन्मे और गा से गए। कुछ लोग धन कमा ले, ज्यादा इकट्ठा हो जाए धन तो बड़ा गर्व होता है, बड़ा कमाया भाई। अच्छा, कमाई जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है, एक आप कमाई, एक बाप कमाई और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। तब तो बाप कमाएगा ना तो बेटा बड़ा गर्व से कहेगा मैंने 5,000 की 10,000 की ब्रांडेड जीन्स पहन रखी है ना। बाप के नाम से तो दुनिया जानी जाती है। प्राउड गर्व तो तब हो जब आप कहीं खड़े, आपके पिता सामने हो तो लोग नाम लेके ये कहें कि फलाने का बाप है, उस बेटी का पिता है या उस बेटे का पिता है। ऐसी शोहरत, ऐसा नाम कमाइए, ज्यादा नहीं। जिंदगी में अगर कुछ भी न कमा पाओ तो इज्जत और व्यवहार कमाना जरूरी है। पैसा हर जगह काम नहीं आता। इज्जत अगर है ना तो 4 आदमी नहीं 50, 100, हजारों आदमी आपको आपके दरवाजे पर अपने बैठने देंगे। और व्यवहार है तो अगर जरा भी सर दर्द हुआ तो हजारों लोगों की भीड़ आपके दरवाजे पर होगी। वो कमाइए और इतना तो कमा लीजिए कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी बैठा हो आपके सम्मान के लिए एक बार खड़ा हो जाए, ये बोलने की बैठ जाइए। ये होना जरूरी है क्योंकि जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। लिखा है दादा, सोनर तिने काहे घुमाया जोड़ी, सोनर तिने काहे घुमाया जोड़ी। सोनर तिने काहे घुमाया जोड़ी। जोरी जोरी तिनी भरे खजाने करिले लाख करोड़ी। जोरी जोरी तिनी भरे खजाने करिले लाख करोड़ी। जब ही समय खर्चन को आओ रह गए हाथ सकोरी। सोनर तिने काहे घुमाया जोड़ी। लला मेला तू मेला खूब बनाइले,
की घोड़ी सोनर तिली काहे घुमाया जोड़ी। और सुनो दादा, बेटा बेटी नाती पंती, बेटा बेटी नाती पंती, पति पत्नी की जोड़ी।